अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अबीहा एसएमआर। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बेसिकली ये मैंने ग्रेटी सिमेंट की स्टोनी सिमेंट की क्रमनिंग की है और इसकी मैंने शेप मेकिंग की है। ये हमारा ब्लैक टेक्सचर, इसकी मैंने पावरिंग की वीडियो अलग बनाई है और उसमें मैंने इसके स्लैब पे बस मैंने डाल दिया था, कट्स अलग से लगाएं और ये वाली शेप्स अलग से बनाएंगे। फिर मैंने इसके ऊपर सीमेंट का डस्ट किया, ठीक है। ये ब्लैक सैंड वाला टेक्सचर है। वो है ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन डर्ट, ग्रिटी डर्ट। उसके भी मैंने चंक्स टाइप के निकाल दिए हैं। वो है वाइट, वो है पिंक सैंड, चॉक सैंड, और ये रेड वाला ग्रिटी चारकोल रेड सैंड। अच्छा, मैं ना बेसिकली बहुत दिनों से बात भी नहीं हुई थी और बहुत सारे आप लोग की क्वायरीज थी कि वेयर आर यू आबी। तो भाई जी हाजिर हूँ। बेसिकली हुआ ये कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। जब मैं दूसरे घर में थी तब मैंने अप्लाई किया हुआ था और वो मुझे उस कंपनी से कोई कॉल वगैरह नहीं आई थी जब तक हम लोग यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे। यहाँ शिफ्ट होने के बाद अच्छा, ये है वाइट वाला, मिल्की वाइट वाला टेक्सचर है। इस पर डस्ट वगैरह आ गई है। तो इसकी मैंने कहा शेप मेकिंग कर रहे हैं, पावरिंग करते हैं, कुछ मतलब इसमें करते हैं और मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ कि मैं डिटेल्स बता नहीं पा रही थी। आप लोग को कुछ और भी अंदाज़े लगा रहे थे, वैसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ कह रहे थे सब्सक्राइबर के आप के यहाँ कोई गुड न्यूज़ है या कुछ है, बस दुआ करें इंशाल्लाह कि ऐसा हो। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने काम की वजह से, अच्छा जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे वहाँ से जॉब ऑफ़र आई है और उन्होंने जो है अच्छी पे ऑफ़र करी, सब कुछ था। तो फिर मैंने कहा वाई नॉट कि हम काम करें। और ये ना, इससे थोड़ी सी हेल्थ आपकी डैमेज हो रही है इस काम से। मेरी सांस का कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग कहते थे आपकी सांस का मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सांस का मसला नहीं हुआ, मेरी दूसरी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। बस मेरा एक चीज़ हुआ था कि थोड़ा सा ना मेरे पेट में दर्द रहने लगा था बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि फोल्ड होके बैठना पड़ता है तो मेरे पेट में ना दर्द होने लगा था। तो फिर मैंने अपना चेकअप वगैरह प्रॉपर करवाया तो अल्लाह का शुक्र है सब सेट है, कोई भी ऐसे मसले की बात नहीं है। कुछ दवाइयाँ थी, कुछ चीज़ें थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लाइक सोनिया समार को मैंने देखा है कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब हुई है इसकी वजह से। अभी पिछले दिनों कॉन्क्रीट समार ने भी पोस्ट लगाई हुई थी। तो लाइक मतलब जब बेसिकली कि कहीं ना कहीं जाके इससे हेल्थ डैमेज हो रही है हमारी, तो अनमैरिड लड़कियों के लिए तो मेरा सजेशन है, मैंने मारिया के लाइव में भी बोला है कि यार प्लीज़ अपनी ना हेल्थ का ख्याल रखें। जो अनमैरिड लड़कियाँ इस फील्ड में, छोड़ूंगी नहीं इस काम को मैं, सही है। और मेरे बाकी टेक्सचर जो अम्मी के यहाँ हैं वो भी, बारिश हो गई थी कराची में, आपको पता होगा, तो मैं ला नहीं सकी। और मेरा ऑफिस जो है वो घर से ही है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, घर बैठ के काम करती हूँ। तो लेकिन ये है कि क्या बताई थी, बेसिकली मसला ये है कि मैं फिर यहाँ पे ना वीक में एक दफ़ा आती हूँ इस कमरे में और इसकी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके सब कुछ कर आके फिर मैं चली जाती हूँ। तो ये सीन है। चलिए क्रमनिंग करते हैं। इस टेक्सचर को मैंने रख लिया था, मैंने कहा था इसको हम अबीहा समार के लिए रिकॉर्ड कर लेंगे। भाई आप लोग में से कोई एक हैं जो मेरे क्ले पॉट मेरा जादुई क्ले पॉट, ये हांडी वाला क्ले पॉट, इसको कहते हैं कि इसको डिस्कार्ड कर दें, मतलब इसको हटा दें। तो उसके नीचे कमेंट था कि लाइक इसमें शायद डस्ट नज़र आती होगी। डस्ट तो मेरे टेक्सचर में वैसे ही होती है, आपको नहीं पता क्या? मतलब जब 5 दिन बाद टेक्सचर क्रम्बल होंगे, 5 से 6 दिन बाद, मैं वर्किंग डेज में नहीं करती, हफ्ता तो 8 दिन करती हूँ, जब क्रम्बल होंगे तो आप एक बात बताना तो इनमें डस्ट होगी कि नहीं होगी। ये डस्ट है या नहीं है? ये भी तो क्ले पॉट है। मैं इसकी ज़मीन पे करूँ तो भी डस्ट होगी, लेकिन मैंने कहा साउंड अभी अच्छा नहीं आ सकता, बाहर शोर हो रहा है, तो मैं क्ले पॉट में करना। वीडियो रिकॉर्ड करते करते 7 बज गए या 6 बज गए, आई थिंक 6 बज गए मुझे सुबह के, और मैं रात से बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो अच्छा काम प्रोवाइड करने के लिए हम ये सब करते हैं, लेकिन उस पर आप लोग की ये ऑब्जेक्शंस होते हैं कि क्ले पॉट चेंज कर लें। उस क्ले पॉट में बहुत से लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो क्ले पॉट बहुत से लोगों को अच्छा लगता है।
अब मैं उसका क्या करूँ? इसको तो समझ लो 2 दिन हुए, ये 2 दिन में तो डस्टी हुआ है। ये क्ले पॉट के अंदर था। लास्ट टाइम इस वाले क्ले पॉट में क्रम्बलिंग की थी, वाटर क्रम्बलिंग, ये इसी के अंदर रह गया था और उसको मैंने फिर परसों आके निकाला है। तो ये कुछ इस तरह का तो नीचे से थोड़ा सा ध्यान देगा। बताया ना, कल ही निकाला मैंने इसको। अब के ये करते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा पूल बनाते हैं, इसकी वाटर पाउरिंग करते हैं और थोड़ा सा ना वाटर क्रम्बलिंग करते हैं। आजकल वाटर क्रम्बलिंग का तो दिल चाह रहा है ना मेरा। सॉरी। अब इसकी करते हैं थोड़ी सी पाउरिंग और वाटर क्रम्बलिंग। मेरे मोबाइल की बैटरी भी बहुत कम है। चलो जी। चले जी, पानी ऐड करते हैं।
थोड़ी सी पा रही अब मैं ब्लॉग को करती हूँ इनका एंड, इसकी मैं शेप मेकिंग करती हूँ बिहाइंड द सीन। छोटा सा ब्लॉग था, अपडेट के लिए ब्लॉग था। दुआ कीजिएगा मेरा काम अच्छा चले, अल्लाह पाक मेरे काम में मुझे तरक्की दे, मेरी जॉब में मुझे तरक्की दे, कामयाबी दे। और ये काम भी मैं ऐसा नहीं छोड़ दूँगी, ये काम भी साथ साथ चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तो ये काम कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरा फेवरेट काम है और डेफिनेटली मैं ये काम करूँगी, ठीक है। तो और एक चीज़ और, मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर, हम सब की बहुत प्यारी सब्सक्राइबर एमन नसीमा, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन इलाही आमीन। उनका इंतकाल हुआ है, मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन वो बीमार ज़रूर थी फैमिली के साथ। लाइक मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ थी कि वो परहेज़ी खाना खा रही थी, और क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता। मैं उनकी सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर तो वो मेरा ब्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और क्या रीज़न्स थे। हम सबको उनसे बहुत मोहब्बत थी, लिटरली हम सारी एसएमआर्स को। मारिया को भी पता चला, मारिया भी रीज़न पूछ रही थी, मुझे खुद नहीं पता था रीज़न क्या है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। बहुत बहुत प्यारी सब्सक्राइबर थी, बहुत प्यारी। और जिस वक्त मुझे पता चला मुझे लिटरली रोना आ गया था। मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि शी इज़ अ स्वीट हार्ट, लिटरली बहुत अच्छी थी, बहुत। और मेरे पुराने वाले घर में उनके हर ब्लॉग के नीचे उनके कमेंट होते थे, लेकिन लाइक 5 to 6 मंथ हो गए थे, नहीं 5 to 6 मंथ तो ज़्यादा कह रही हूँ मैं, 3 to 4 मंथ हो गए थे, उनके कमेंट नहीं आ रहे थे। मुझे चाहिए था मैं पूछूँ, बट यही होता ना, जब हम किसी को खो देते हैं ना, तो फिर हमें बाद में एहसास होता है कि शायद हम एक मैसेज कर देते। कल सुमेरा ताजमस का कमेंट आया, तो मैं लिखते लिखते मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आप कहाँ थी, मतलब यार वाकई। अब मैं कुछ दिनों पहले देख रही थी, कुछ दिनों पहले नहीं, तकरीबन 1 साल हो गया, राबिया और रूज एसएमआर ने किसी एक सब्सक्राइबर के लिए दुआ करवाई थी, उनका इंतकाल हो गया था। राबिया तो रोई तक थी। यार ये होता है, बहुत मोहब्बत हो जाती है इन लोगों से, इतना प्यार देते हैं। हमारी बुरी से बुरी चीज़ को चोट लगी हुई है। मैं अफसुर्दा थी तो कहने लगी तुम अफसुर्दा हो ना, मैं भी अफसुर्दा हो रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा। मेरी चोट लग गई थी ना यहाँ पर, वो जो मैं चाकुल पीस रही थी, तो उसकी वजह से। लाइक अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा प्लीज़। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के और फिर सूरह इखलास पढ़िएगा उनके लिए 3 बार, और उनको बख्शिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा नमाज में कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनके घर वालों को सब्र अता करे। बेसिकली तो घर वालों को सब्र अता करे, और बस हम सबको भी अच्छे अमाल करने की तौफीक अता करे। ज़िंदगी का नहीं पता यार, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम शायद मैं आपको ना मिलूँ, तो बस दुआ करा करें, अच्छी चीज़ों में याद रखा करें। जो चीज़ हमारी गलत भी लग रही है ना, मैं ये नहीं कह रही कॉम्प्रोमाइज़ करें, बताएं उसको, लेकिन ये ना हो ना कि आप उसमें फिर ये कहना शुरू कर दें कि लाइक ये हम फिक्र ही नहीं करती, इसको परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम सब एसएमआर्स बहुत मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, अपनी सेहत से खेल जाती हैं, और बस हमें अप्रिसिएशन चाहिए होती है आखिर में आके, ठीक है। तो बस हम सब के लिए भी दुआ करें, जितनी कवारी जो अनमेरिड एसएमआर्स हैं उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको नेक सौले रिश्ते अता करें, उनको अच्छे घरों में उनकी शादियाँ हों, और हम जो बे औलाद हैं उनके लिए औलाद के लिए दुआ करें, और जो उस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। चलें जी, ब्लॉग को करती हूँ पेंट, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।